कई बार हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि किसी भी देश की नेवी का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे सुपर पावरफुल देश अपनी नेवल स्ट्रेंथ को लगातार मजबूत बनाने के लिए अपने डिफेंस बजट में हैवीली खर्चा करते हैं। नो डाउट कि इंडियन नेवी अभी उनके जितनी स्ट्रांग नेवी नहीं है, लेकिन खूबसूरती यही है कि भारत की नौसेना के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारी नौसेना उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ देश और साथ साथ में दुनिया की सुरक्षा करने की लगातार कोशिश भी कर रही है। और इसी दिशा में हमारी नौसेना ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट अपने नाम कर दी है। ये तो हमको पता है कि ग्लोबल ट्रेड की 90% वॉल्यूम कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर लोड होकर समुद्र के रास्ते से होकर ही गुजरती है। अब ये जो कार्गो शिप्स होते हैं, इनको कई बार ऐसे एरिया से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ पर पायरेट्स और लुटेरे शिप्स के ऊपर अटैक करते हैं। कई बार आतंकी संगठन भी कार्गो शिप्स को निशाना बनाते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों से यमन के हुदी रेबल्स कार्गो शिप्स के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे डिफिकल्ट वाटर्स में इन कार्गो शिप का एक ही सहारा होता है, वो है किसी भी पावरफुल देश की नेवी। कई बार शिप्स के ऊपर इमरजेंसी होती है, कोई क्रू मेंबर अचानक से ज्यादा बीमार हो जाता है, शिप के ऊपर अगर कोई मैकेनिकल फेलियर आ जाता है, खराब मौसम के कारण शिप को नेविगेट करने में कोई दिक्कत आती है, यानी कोई भी XYZ दिक्कत आती है, तो कार्गो शिप्स के क्रू मेंबर्स सबसे पहले अपने आसपास के नेवल शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजकर मदद मांगते हैं। अब जो इंडियन ओशन, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन का रीजन है, यहाँ से दुनिया का 80% मैरीटाइम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस और साथ में 40% ग्लोबल ट्रेड यहीं से क्रॉस होता है। कहने का मतलब है कि ये रीजन ग्लोबल ट्रेड के मामले में काफी इंपॉर्टेंट है। अब मसला यहाँ पर यह है कि इस पूरे रीजन में सबसे बड़ी नेवल पावर है इंडियन नेवी। सबसे ज्यादा नेवल शिप्स यहाँ पर इंडियन नेवी के ही होते हैं। चाइना, अमेरिका और कुछ नाटो कंट्रीज के भी यहाँ पर अपने नेवल शिप्स को भेजती हैं, लेकिन क्योंकि ये रीजन उनकी लैंड बॉर्डर से काफी दूर होता है, इसलिए उनके नंबर्स काफी कम होते हैं। इसलिए मैक्सिमम कार्गो शिप्स को जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस सिग्नल्स आते हैं इंडियन नेवी के पास। और इंडियन नेवी ने साल 2024 में डिस्ट्रेस सिग्नल्स का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कार्गो शिप्स की सुरक्षा में रिमार्केबल काम किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंडियन नेवी ने जानकारी दी है कि भारत ने एंटी पायरेसी और आतंकी हमलों से निपटने के लिए 30 से भी ज्यादा नेवल शिप्स को 24 घंटे डिप्लॉय करके रखा हुआ है। पिछले एक साल में 25 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर कार्गो शिप्स के ऊपर हमले के दौरान इंडियन नेवी से मदद मांगी गई और हमारी नेवी के वॉरशिप्स ने तुरंत वहां पर पहुंचकर कार्गो शिप्स की सुरक्षा भी की। और पिछले एक साल के दौरान टोटल 400 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने बताया कि हुदीस वेस्टर्न अरेबियन सी में मर्चेंट वेसल्स के ऊपर लगातार हमले कर रहे थे, जिनके चलते जब इंडियन नेवी से मदद मांगी गई तो भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स ने 230 मर्चेंट वेसल्स को एस्कॉर्ट भी किया। यानी 230 कार्गो शिप्स के सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेटेजिक वाटर्स में उनके साथ चलते हुए उनको सुरक्षा प्रदान की, ताकि हुदी रेबल्स उनके ऊपर कोई हमला ना करें। क्योंकि कई बार आतंकी गुट और समुद्री लुटेरे जब सामने देखते हैं कि कार्गो शिप्स की सुरक्षा के लिए कोई नेवल वॉरशिप उसके साथ में चल रहा है, तो तब फिर वो डर के मारे उनके ऊपर हमला नहीं करते हैं। इसलिए कई बार खतरे वाले एरिया में नेवी के शिप्स कार्गो शिप्स को एस्कॉर्ट करके उनके साथ चलते हैं। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने बताया कि ये सारे कोई भारत के कार्गो शिप्स नहीं थे जिनकी हमने सुरक्षा की, ये कई देशों के मर्चेंट वेसल्स थे। इंडियन नेवी ने बताया कि वो 64 वॉरशिप्स को इंडक्ट करने वाले हैं, जिसके बाद वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी में इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड की सुरक्षा में और भी बड़ा योगदान देंगे। और खास बात यह है कि इन 64 में से 63 नेवल वॉरशिप्स मेड इन इंडिया के तहत भारत में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और भारतीय नौसेना मेड इन इंडिया को फुली सपोर्ट कर रही है।